जय श्री राम दोस्तों, मेरे चैनल पे तुम्हारा स्वागत है। और सबसे पहले सभी कश्मीरी पंडितों को नवरेह की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सबका के घर में सुख समृद्धि शांति धन धान्य बना रहे, स्वास्थ्य सबका अच्छा बना रहे। और आज है कश्मीरी सभा की मीटिंग और हवन हुआ सुबह सुबह। हालांकि मैं थोड़ा सा लेट पहुंचा, लेकिन अभी हम पहुंच गए हैं शारदा परिसर। और मैं बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, क्योंकि यहाँ पे अपने जितने भी कश्मीरी पंडित जो देहरादून में रहते हैं, जो कश्मीरी सभा से जुड़े हुए हैं, उनसे मिलने का मौका मिला। कश्मीरी हमारी जो कम्युनिटी है उनसे मिलने का मौका मिला। बहुत कुछ जानने का मौका मिलेगा आज। तो मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। तो आओ मैं तुमको अंदर दिखाता हूँ। बहुत से कश्मीरी पंडित हैं यहाँ पे देहरादून में, और ऐसे ही मीटिंग्स टाइम टू टाइम होती रहनी चाहिए। और आई होप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मैं आ पाऊँ यहाँ। तो आओ तुम्हें अंदर ले चलूँ और दिखाऊँ हमारा शारदा परिसर और यहाँ पे जो मीटिंग वगैरह चल रही है वो। चलो, ये रहा दोस्तों शारदा परिसर का एंट्रेंस। यहाँ पे हमारे जब हिंदू त्यौहार होते हैं तो उन ओकेशंस पे फंक्शन होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, हवन होता है, पूजा पाठ होता है। उसके अलावा हमारी टाइम टू टाइम मीटिंग्स वगैरह होती हैं और गेट टुगेदर होते हैं, लंच वगैरह होता है पूरा। तो काफ़ी कुछ होता है यहाँ पे। और देखो ज़रा, सामने है शारदा परिसर पूरा, और पार्किंग में देखो कितनी सारी गाड़ियाँ हैं। आज अच्छा लग रहा है देख के कि बहुत सारे लोग आए हैं और बहुत सारे लोगों से आज मिलने का मौका मिलेगा। यहाँ भी थोड़ी देर पहले हवन हुआ था। अंकल, कश्मीरी सभा कब स्टार्ट हुआ था और कैसे इसकी वर्किंग वगैरह हो रही है? और कश्मीरी पंडित जो अभी कश्मीरी सभा से नहीं जुड़े हुए, वो कैसे जुड़ सकते हैं? कश्मीरी सभा तो बहुत पुरानी है। ये समवेयर 64-65 से एग्जिस्टेंस में आई है, जबकि वो लोग आए हैं जो प्री इंडिपेंडेंस कश्मीर से माइग्रेट होके देहरादून में आए थे, यहाँ सेटल हुए थे। कुछ लोग तो, ज़्यादातर लोग तो नौकरियों में थे, कोई ONGC में था, कोई सर्वे ऑफ इंडिया में था, कोई कहीं था। तो उन्होंने इनिशियली ये एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी जिसका नाम कश्मीरी सभा रखा हुआ था। तो धीरे धीरे तो ये बढ़ती गई। जो नए लोग आते गए वो इससे जुड़ते गए। इसमें जुड़ने का कोई विशेष प्रोग्राम नहीं है। कोई भी आके अपने मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन दे के इस सभा का मेंबर बन सकता है, लेकिन उसका कश्मीरी पंडित होना आवश्यक है। कोई नॉन हिंदू कश्मीरी इसका मेंबर नहीं बन सकता है, कोई नॉन कश्मीरी हिंदू इसका मेंबर नहीं बन सकता है। तो धीरे धीरे ये 1990 तक उन्होंने ही चलाई, जो पहले यहाँ के रहने वाले थे, जो पोस्ट इंडिपेंडेंस में यहाँ आए थे। जब 90 में माइग्रेशन हुई और कश्मीर में मास एक्सोडस हुआ, तो उस दौर में भी 120-125 के आसपास फैमिलीज़ यहाँ माइग्रेट हो गई। उनमें से भी मैक्सिमम तो नौकरी वाले थे। कोई LIC में था, तो कोई एजेस ऑफिस में था, तो कोई बैंक में था, तो कोई कहीं था। लेकिन उनमें से कुछ तादाद ऐसे लोगों की भी थी जो नौकरी वाले नहीं थे। तो फिर हमने ज्वाइन की कश्मीरी सभा। एक मीटिंग हुई पुराने के नए लोगों की, तो कश्मीरी सभा को एक नई ताकत मिल गई, नई शक्ति प्राप्त हुई। तो लेकिन पुराने वालों ने एक काम किया था। ये जहाँ पर हम इस वक्त खड़े हैं, ये शारदा परिसर है। शारदा परिसर हमने इसका नाम रखा है। ये ज़मीन खरीदी गई थी मेरे ख्याल से 84-85 में, मेरे ख्याल से, जहाँ, अगर मैं सही बता रहा हूँ तो तब हम आए। हमने ऑर्गेनाइजेशन ने इसको लोकेट किया। पहले तो लोकेट करना मुश्किल था, थोड़ा सा उसमें मेहनत लग गई। इसको लोकेट किया हमने, इसकी दीवार बंदी कर दी
और आज आप ये देख रहे हैं जो मेरे पीछे ये हॉल है बना हुआ, ये उसी का नतीजा है। तो अब ये ठीक तरह से प्रोग्रेस कर रही है। अब इस बिल्डिंग में भी कई डोनर्स ने काफ़ी पैसा दिया, जिसकी वजह से ये जो है स्ट्रक्चर हम तैयार कर सके। और नए जो भी बंदे आते हैं, वो जहाँ उनको पता चलता है कि हम लोग यहाँ ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है सभा, तो वो उसका मेंबर बनना चाहते हैं, तो वो हमारे सभा के किसी भी मेंबर से या किसी भी एग्जीक्यूटिव मेंबर से संपर्क करते हैं। तो उसके लिए कोई ख़ास कंडीशन नहीं है, बस कंडीशन जो मैंने आपको बताई उसका कश्मीरी हिंदू होना, कश्मीरी पंडित होना ज़रूरी है। तो वो अपना सब्सक्रिप्शन जमा करके मेंबर बन सकता है। और कश्मीर में अभी जो कुछ चल रहा है उसके रिगार्डिंग कुछ कहना चाहेंगे? कश्मीर तो 1990 से जब हम निकले हैं वहाँ से, तब से तो वो बदलता ही रहता है, लेकिन लगभग हर दिन उसमें जो हालात चेंज होते जाते हैं। कभी बीच में वायलेंस तेज़ हो गई, फिर शांत हो गई, फिर तेज़ हो गई। बुरहान वानी के समय पे तो ऐसा लगा कि शायद पता नहीं कहीं कट न जाए कश्मीर। लेकिन जब से बीजेपी की सरकार आई है, वैसे मुझे हमारा कोई किसी डायरेक्ट पॉलिटिकल पार्टी से कोई एफिलिएशन ऐसा तो नहीं है, लेकिन इंटरनली हम ये महसूस कर रहे हैं कि जब से बीजेपी आई है तब से कश्मीर निरंतर जो है शांत होता जा रहा है और हालात सुधरते जा रहे हैं। लेकिन हमारे लिए तो कश्मीर अब फ़िलहाल एक डिस्टिंक्ट ख्वाब है, क्योंकि जब तक प्रत्येक कश्मीरी पंडित अपने मूल स्थान पे, अपने पैतृक गांव में, अपने पैतृक मोहल्ले में जाकर न रहने लायक हो जाए, तब तक तो हमारे लिए एक ये सपना है। अभी जो डोमिसाइल का चल रहा है कश्मीरी पंडित्स का, और वहाँ जॉब्स के लिए जैसे वहाँ पे गवर्नमेंट कह रही है कि वहाँ जाएं, लेकिन जो हालात है वो सेफ तो लग नहीं रहे किसी हिसाब से। जो टारगेट किलिंग्स अभी भी चल रही है। मैंने आपको पहले बताया, हालात तो शुरू से ही ठीक हो रहे हैं, धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं। और कई बच्चे हमारे इस वक्त वहाँ जॉब कर रहे हैं। लेकिन ये है कि वो भी अपने टारगेट किलिंग, वारगेट किलिंग कभी चलती है। लेकिन बहुत सारे बच्चों ने जो है, प्राइम मिनिस्टर जो है वो एम्प्लॉयमेंट स्कीम जो है कश्मीर में, बहुत वहाँ नौकरी कर रहे हैं। मेरा भी एक बड़ा लड़का वहाँ पर नौकरी कर रहा है। तो ये अगर आगे बढ़ाया जाए, लेकिन जो इन्होंने ये इस जॉब को नॉन ट्रांसफरेबल बनाया है, तो ये एक तरीके की ये है कि ये वो ज़र खरीद गुलाम, जिसको पेड स्लेव बोलते हैं, वो वाली है सर। कम से कम अगर वो इंडिया में ट्रांसफ़र नहीं होते हैं तो जम्मू में उनको थोड़ा सा चांस दिया जाना चाहिए, जम्मू तक उनका ट्रांसफ़र हो जाए। कुछ टाइम वो अंदर दे दे, कुछ टाइम बाहर दे दे। स्टेट तो एक ही है, या यूनियन टेरिटरी उसको आप कहिए, अभी तो एक ही है। हाँ जी। तो ये ऑप्शन होना चाहिए कि कुछ टाइम आप कश्मीर में दे देंगे तो कुछ टाइम आपको जम्मू में दिया जाएगा। तो आपके अकॉर्डिंग अभी जो करंट गवर्नमेंट है वो कश्मीरी पंडित्स के लिए क्या क्या कर रही है, और क्या क्या और आगे सजेशंस अगर गवर्नमेंट को देना चाहेंगे तो क्या देना चाहेंगे? अगर आप हमारे यहाँ उत्तराखंड की गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने अभी हमारे लिए कोई मतलब विशेष कोई प्रोग्राम नहीं चलाया है हमें एडजस्ट करने का। हाँ, हमें यहाँ रहने दिया गया है, हमारे आधार कार्ड यहाँ बने हैं, हमारे बच्चों के डोमिसाइल भी यहाँ बने हैं। लेकिन जो ओवरऑल कम्युनिटी के मसाइल हैं, उसमें अभी तक उत्तराखंड गवर्नमेंट का ध्यान नहीं गया है। और हम तो अभी तक अपने आप को ही संवारने में लगे। अब जाकर कई मतलब मैक्सिमम लोगों ने यहाँ अपने छोटे मोटे घर बनाए हैं, छोटा मोटा कारोबार शुरू किया है। कई लोगों तो हमारे बच्चे नौकरी भी करने लग गए हैं, हालांकि वो स्टेट गवर्नमेंट की नौकरी नहीं है, वो प्राइवेट कंपनीज़ की नौकरियां हैं। लेकिन गवर्नमेंट हमारे लिए, हमारी रिहैबिलिटेशन के लिए बहुत कुछ काम कर सकती है, बहुत काम हो सकता है। लेकिन उसके लिए मैं मानता हूँ इस बात को कि हमें भी थोड़ा बहुत एफर्ट करना पड़ेगा, अप्रोच करना पड़ेगा यहाँ की गवर्नमेंट को, तभी जाके गवर्नमेंट भी हमारी तरफ ध्यान दे सकती है। क्योंकि कहते हैं कि जब तक बच्चा रोता नहीं है, माँ दूध पिलाती नहीं है। तो उसमें हम दोनों का अगर कोशिश हो तो गवर्नमेंट बहुत कुछ कर सकती है हमारे लिए। जैसे आप देख रहे हैं कि हमारी ये सभा हमने अपने डोनेशन के पैसे से उन दिनों जबकि हमारे पास 1-1 रुपया मायने रखता था, उसको इकट्ठा करके हमने ये स्ट्रक्चर बनाया है। लेकिन आप देख रहे हैं ये इनकम्प्लीट है, कई जगह डैमेज्ड है, मेंटेनेंस मांगता है। इसमें गवर्नमेंट हमारी मदद कर सकती है। बच्चों को रिहैबिलिट करने में सारे लोग इंजीनियर डॉक्टर तो नहीं बनते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ज़्यादा मेरिटोरियस नहीं होते हैं, ज़्यादा ज़हीन नहीं होते हैं। उनके लिए छोटे मोटे जॉब्स यहाँ गवर्नमेंट प्रोवाइड करा सकती है। और कई तरीके की सब्सिडीज़ हमें मिल सकती हैं, क्योंकि हम
करोड़ों करोड़ों अरबों की ज़मीन छोड़ के जायदाद छोड़ के आ चुके हैं, उसको अभी तक जो है किसी भी स्टेट में, ये उत्तराखंड की बात नहीं है, उसको रिकॉग्नाइज़ नहीं किया गया है कि हमने बहुत सारा जो है अपनी जायदादें, अपनी प्रॉपर्टीज़ पीछे छोड़ के आए। तो आगे के समय में आपको क्या लगता है कि कश्मीरी प्रॉपर्टीज़ जो अभी मुस्लिम्स के ऑक्यूपाइड की हुई हैं वो हमें वापस मिल पाएंगी? देखिए, ये भी एक ऐसी चीज़ है जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही इंटरफेयर करेगी, तभी तो हमें, देखो हम जाके पोजीशन तो नहीं ले सकते उन प्रॉपर्टीज़ का, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्कीम बनाई है कि जो भी प्रॉपर्टी सेल हुई है उसको डिस्ट्रेस सेल माना जाएगा। सेल तो माना ही नहीं जाएगा, बल्कि वो तो डिस्ट्रेस में ही की हुई कार्रवाई मानी जाएगी। और अगर गवर्नमेंट चाहे तो ऐसा एक कोई कानून बना सकती है कि सारी सेल, मतलब जो ये डिस्ट्रेस सेल है, इसको रद्द कर दे और दोबारा से जो है उन प्रॉपर्टी ओनर्स को, जो हम लोग हैं, उनको वो वापस राइट दिया जाए कि वो डिसाइड कर दें कि उनका उसका क्या करना चाहता है। जो जाना चाहता है तो वो जाके अपनी प्रॉपर्टी को ऑक्यूपाई करे, जो नहीं जाना चाहता है तो वो प्रॉपर सेल करके, प्रॉपर सेल डीड के थ्रू उसको एलिनेट कर सकता है। हमारे जो सीनियर मेंबर्स थे उन्होंने सबको एड्रेस किया। कश्मीरी सभा के इंटरनल मैटर्स को लेकर डिस्कशन हुआ। हमारी सभा ने किन किन चीज़ों में प्रोग्रेस किया, क्या काम होने हैं, क्या काम हो गए हैं, हमारे इंटरनल इलेक्शंस हुए थे उसके रिगार्डिंग बात हुई। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और एग्जीक्यूटिव मेंबर्स के नाम अनाउंस किए गए। हाँ, ये पता हो गया। हाँ, बात सिंपल। आगे मैं बताता हूँ। ये दाल और नदरू। दाल और नदरू। दाल तो नदरू। ये दम आलू। दम आलू। मुझी चटनी, मूली का रायता। ये हो गया खीर। ये हो गई खीर। देखो फ्रंट का सब, प्योर है ना सब। देखो ऐसे पालो मेरे जी। लंच टाइम हो गया है शुरू दोस्तों, और यहाँ पे तुमको मिल जाएंगी ढेर सारी कश्मीरी डिशेस देखने को। तो दोस्तों मीटिंग हो गई है ओवर, लंच हो गया है और सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ, बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज हुआ था सब कुछ। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। बहुत सारी कश्मीरी फैमिलीज से मिला जिनसे बहुत लंबा टाइम हो गया था मिले हुए। तो पापा के टाइम में कनेक्शंस थे, फिर बीच में कोरोना आया, मैं कभी इधर था कभी उधर था, लेकिन अब यहाँ पे कश्मीरी फैमिलीज से मिलके अच्छा लग रहा है। तो आई होप ऐसे ही हमारी मीटिंग्स वगैरह चलती रहेंगी और हमारी कम्युनिटी जो है कश्मीरी पंडित्स की वो और स्ट्रॉन्ग होगी, और आने वाले टाइम में कश्मीर को लेकर कोई स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन निकलेगा गवर्नमेंट के थ्रू कश्मीरी पंडित्स को लेकर और वहाँ के लॉज को लेकर। तो आई होप सब बढ़िया रहेगा, आगे जाके हो सकता है कुछ अच्छा हो जाए, उम्मीद पूरी है। मेरे वीडियो पे नए हो सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, वीडियो में कमेंट करना और बने रहना मेरे चैनल के साथ। तब तक मिलते हैं अगले व्लॉग में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।